एक ऐसा देश जहां रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों के साथ ही गुफा मंदिरों की लिस्ट बनाई जाए तो आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कई के बारे में तो आपने देखा या सुना भी नहीं होगा। उनका रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिक भी जिज्ञासु नजर आते हैं, लेकिन वे भी इनका रहस्य या वैज्ञानिक पहलू ढूंढ ही नहीं पाए। इन्हीं में से एक गुफा मंदिर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मान्यता है कि इस गुफा मंदिर में दुनिया के खत्म होने का रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन यह वाकई सच है या नहीं, इसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इस रहस्यमयी गुफा मंदिर का नाम है पाताल भुवनेश्वर। ये गुफा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस गुफा के बारे में सनातन धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इस गुफा में दुनिया के खत्म होने का राज छिपा है। ये बेहद रहस्यमयी गुफा है। इस गुफा में स्थित मंदिर में दर्शन के लिए गुफा से होकर ही आना जाना पड़ता है। यह गुफा 90 फीट गहरी है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको यहाँ की चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसी दिखाई देगी। फिर से आपको चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलेगी जो नागों के राजा अधिशेष को दर्शाती हैं। माना जाता है कि अधिशेष ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पुराणों के मुताबिक मंदिर में 4 द्वार हैं। पहला रण द्वार, दूसरा पाप द्वार, तीसरा धर्म द्वार और चौथा मोक्ष द्वार है। जानकारी के मुताबिक जब रावण मरा था तब पाप का दरवाजा बंद हो गया था और कुरुक्षेत्र में महाभारत के बाद रण द्वार बंद कर दिया गया था। वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में भगवान शिव आज भी रहते हैं। इसी मंदिर में सभी देवी देवता भगवान शिव की पूजा करने भी आते हैं। पुराणों में इस रहस्यमयी मंदिर की खोज सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्णा ने की थी। त्रेता युग में ऋतुपर्णा ही अयोध्या में शासन किया करते थे। तभी इसी स्थान पर नागों के राजा अधिशेष और ऋतुपर्णा की मुलाकात हुई थी और नागों के राजा इस गुफा के अंदर राजा ऋतुपर्णा को लेकर गए थे। तब उन्हें यहाँ भगवान शिव के दर्शन मिले थे। इसके बाद पांडवों ने द्वापर युग में इस रहस्यमयी गुफा को खोजा था और यहाँ पूजा करने आया करते थे। इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत ही पतला है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। तब उन्होंने यहाँ तांबे का शिव प्रतीक स्थापित किया था। गुफा मंदिर में जाने का रास्ता प्रमुख मंदिर के गर्भगृह से पूर्व एक बाह्य कक्ष है। इस बाह्य कक्ष में जय और विजय की विशाल मूर्तियों के साथ ही शिव पार्वती की मूर्ति और अन्य कई छोटी छोटी मूर्तियां हैं। मंदिर के दाईं तरफ चंडिका देवी का मंदिर है। इसके अंदर अष्टभुजा देवी की प्रस्तर मूर्ति स्थित है। इस मूर्ति के हाथ खंडित हैं। यहाँ एक कांसे की मूर्ति, शेषावतर की मूर्ति, सूर्य मूर्ति और एक अन्य खंडित मूर्ति भी है। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद और कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में किया गया था। इस मंदिर के बाईं ओर एक धर्मशाला है। इसके आंगन में हनुमान जी की एक विशाल प्राचीन मूर्ति है। इन मंदिरों से आगे ही कुछ दूरी पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है। इसके बाद एक हल्का सा ढलान पड़ता है। यहीं पाताल भुवनेश्वर की गुफा में प्रवेश करने के लिए उबड़ खाबड़ सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियों से उतरकर गुफा की दीवारों में उकरी आकृतियां भक्तों की आस्था का पहला केंद्र बनती हैं। यहाँ स्थित कुंड के बारे में कहा जाता है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए उलंग आर्षि के निर्देशानुसार इसी कुंड में सर्पयज्ञ किया था। इस कुंड के ऊपर तक्षक नाग बना हुआ है। इसके आगे भगवान गणेश का कटा हुआ मस्तक शिला रूप में स्थित है। शिला मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल से पानी की भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। यह मुख्य बूंद गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इसे यहाँ स्थापित किया है। मोक्ष द्वार के आगे विशाल मैदान के मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से निर्मित पारिजात वृक्ष है। माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण इसे देवराज इंद्र की अमरावती पुरी से मृत्युलोक में लाए थे। इस मैदान के आगे कदलीवन नामक मार्ग है। माना जाता है कि यहाँ हनुमान अहिरावण संग्राम हुआ था और हनुमान जी ने पाताल विध्वंस किया था। साथ ही एक मार्कंडेय पुराण की भी रचना की थी।
इसके ऊपर ब्रह्मा जी के 5वें सिर में कामधेनु गाय के थन से निकलती हुई दूध की धारा गिरती है। इस स्थान पर पितरों का तर्पण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें